हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अफेयर। तो हम लोगों का चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम होती है, क्या होती है, इसकी नाम की मीनिंग क्या होती है, फुल बेसिक्स पढ़ा था और एक बड़ा सा फॉर्मूला भी ड्राइव किया था जो कि हमको हेल्प करता था आइडेंटिटीज़ फाइंड करने में किसी चीज़ की। ठीक, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि उस बड़े से फॉर्मूले से अगर कोई एक टर्म पे हम सर्च करें, कोई एक टर्म बीच में खींच लें, बीच से एक टर्म निकाल लें, तो उस पर रिसर्च करें तो उस पर क्या हमको फाइंड करता है, तो वो जनरल टर्म हमारा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म से। तो जैसे कि जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हमको पता है ये x प्लस वाई टू द पावर n, इसका हम अगर एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। हमने इजीली फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है, आराम से देख सकते हैं जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 x टू द पावर n मैक्सिमम टर्म से, फिर y की पावर 0 रहेगी अभी यहाँ, है ना। फिर नेक्स्ट है NC1। अब x की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी, y की पावर इंक्रीज़ करती जाएगी, तो x की पावर n में से एक घटाएंगे, घटेगा ही नहीं तो ऐसे n-1 लिख देते हैं, y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस डैश डैश। कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम पहुँचेंगे NCn x की पावर, यहाँ मैक्सिमम थी और एंड में क्या हो जाएगी, मिनिमम 0 हो जाएगी, एंड y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए y की पावर इंक्रीज़ कर रही थी 1 2 3, यहाँ हो जाएगी n। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया, प्रसार हो गया। ठीक, तो हम चलिए किसी भी एक टर्म को इसमें से उठा लेते हैं। जैसे कि नहीं, कोई वायरस से सैंपल लेकर हम उसका ट्रीटमेंट वो करते हैं, है ना। तो इसमें से भी कोई एक उठा लीजिए जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। चलिए ये उठा लेते हैं, सैंपल ले लिया इसका एक, इसको लैब में लेके आइए। ये ले आए हम लोग, ये टर्म ले आए। अब इससे और इससे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं इसकी। तो कुछ यहाँ से देखते हैं कि ये कौन सा हम लोग टर्म उठाया, यहाँ से देखते हैं तीसरा टर्म उठाया, है ना। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो चलिए टर्म से कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, कंपेयर करते हैं टर्म से। ये 3 है, मतलब तीसरे टर्म में, और यहाँ सब 2 2 लिखा है। अच्छा चलिए एक और देख लेते हैं 2 में। ये 2 है, यहाँ 1 1 लिखा है, यहाँ इस तरह 4 चौथा टर्म है, ये 4th टर्म है, यहाँ 3 3 लिखा है। तो इसका मतलब कंक्लूज़न ये है यहाँ का कि जितने टर्म हैं, जौन सा वो टर्म होगा उससे एक कम से उसकी पावर्स वगैरह लगी होंगी सारी। ठीक, तो ये दूसरा टर्म है, तो टर्म को हम लोग लिख सकते हैं T1। तो इसका मतलब ये दूसरा टर्म है ना, ये दूसरा टर्म T2 है ना, इसको T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, T3 इस तरह से मान लिया, तो इसको T2 भी लिख सकते हैं। NC2 x की पावर n-2, एक बढ़िया 3 टर्म है ना यहाँ, y का ये 3 है, यहाँ 2 2 आ रहा है। तो कुछ सिमिलर तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, इसकी नहीं,
2 + 1 इस तरह तो कुछ तो मैच कर रहा है ना, 2 है ठीक है। चलिए यहाँ तक तो गिनती हम लोग गिन सकते थे, काउंट कर सकते थे। अब ये डैश 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 n तक क्या होगा, तो हम टर्म को तो TR+1 टर्म को अगर R मान ले तो ये हो जाएगा R+1। ये R है तो ये भी सेम ही ना, 2 को R मान लिया, R x⁴ ये हो गया हमारा टर्म। ये तो समझ गए। तो यही चीज़ हमारा जनरल टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल टर्म। यही जनरल टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा जनरल टर्म आ गया। ये डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हैं, जनरल टर्म आ गया। अब हमको फाइंड करना है इसका मिडिल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म आ गया, क्या है, TR+1 NCR x⁴n−r × r। तो ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, शायद तो नहीं बताया तो नोट कर लीजिए आप, कि अगर x + y⁴n इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो इससे एक ज़्यादा टर्म आएगा हमारा, n+1 टर्म आएंगे। ये सब जोड़ेंगे अगर काउंट करेंगे तो n+1 टर्म आएंगे, ठीक है, n+। और ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर किसी भी टर्म में अगर उसको वो मतलब वो प्रूफ करना है कि हाँ वो सही लिखा है, तो इन दोनों की पावर अगर ऐड करेंगे तो n के बराबर आना चाहिए। इन दोनों की पावर देखिए ऐड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा n, इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा n, इसमें 1 1 कैंसिल n, इसमें तो n+0 n ही होगा, ये होता है। तो अब इसमें देखते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए हम लोग चलते हैं शुरुआत में, जैसे कि हम लोग ने पढ़ चुके हैं x + y⁴ 2। इसका क्या होता है, x² + 2xy + y²। ये होता है इसका मिडिल टर्म, ऐसे निकाल सकते हैं, ये है। अब इसका इस तरह x + y³ x³ + 3x² y + 3xy² + y³। इसका मिडिल टर्म कैसे निकालें, तो आप लोगों ने वो चैप्टर में मेन मीन मॉड वाला चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मीन कैसे निकालते हैं। अगर इवन हो ऑड हो, टर्म ऑड हो तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, मध्य पद कैसे निकालते हैं, तो है ना। इसको ऐड करते हैं, बीच के 2 टर्म्स को ऐड करते हैं, फिर उसके जितने ऐड किए हों उसको डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाता है ना इन दोनों का, एवरेज निकालते हैं इन दोनों का। बीच में मिडिल दो टर्म्स का एवरेज निकालते हैं हम लोग। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अगर ये निकालेंगे x² y + 3xy², कितने को ऐड किया, 1 and 1 2, ये हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर देखिए मिडिल टर्म पूछा है, ये मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो अब देखिए ये हमको क्यों निकालना पड़ा, किस टर्म्स में। अगर यहाँ देखिए ये हमारा ऑड है, ये इवन है, तो इवन को तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं मिडिल टर्म, है ना। लेकिन ऑड की हम लोग को ये सब एवरेज वगैरह निकालना पड़ेगा। तो अगर मिडिल टर्म आपको निकालना है तो पहले आप देखिए पावर क्या है। सबसे पहले n की तरफ आपका नज़र जाना चाहिए। क्वेश्चन में अगर पावर कोई भी दी है उसके ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए, ठीक है। देन यू विल फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ़ n ऑड हो जाएगा हमारा, देन क्या होगा, n ऑड है, ये ऑड है कि ये, दिस इज ऑड, है ना। तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन से हो जाएंगे, एक n+1/2 ये वाला टर्म हो जाएगा, मतलब ये, एंड सेकेंड टर्म ये हो जाएगा, और ये इसी में एक और जोड़ देंगे, इसके एक वाला ना, तो इसी में एक जोड़ के ये आ सकता है 2+1 टर्म, ये आ जाएगा। 2 टर्म्स होंगे हमारे, इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 टर्म्स होंगे, तो यही चीज़ हमारा मिडिल टर्म हो जाएगी, एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इफ़ n इवन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देयर आर 1 मिडिल टर्म, देयर 1 मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा, n/2 + 1th वाला टर्म होगा, विच विल मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म फाइंड कर लिया, ये हो गया। चलिए इजी वे में बताते हैं हम लोग, फिर से करते हैं इसको। मान लीजिए n की तरफ देखा, मिडिल टर्म ने आपने n की तरफ देखा, n की तरफ देखा, तो n हमारा जैसे कि 5 है, विच इज़ ऑड है ना। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 है, तो कितने टर्म्स होंगे, 6 टर्म हो जाएंगे ना, 6 टर्म हो जाएंगे। सॉरी, ये 0 से काउंट करते हैं ना, 0, 1, 2, तो 6 हो ही गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर n का पावर n का हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो टोटल टर्म्स कितने होते हैं, n+1, एक ज़्यादा टर्म होता है, ठीक है, क्योंकि 0 भी ऐड हो जाता है ना उसमें, ठीक। तो ये देखिए 5 तक तो किया, 0 ऐड हो गया, तो इसीलिए n+1 हो गया, ये हो गया। अब इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म का फॉर्मूला हमको पता है, और है तो 2 मिडिल टर्म्स हमारे पास आते हैं, एक n+1/2 टर्म, 2 ये वाला टर्म, 2 टर्म, एंड सेकेंड वन इज़ इसी में ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ये वाला टर्म, है ना। तो n+1, 5+1 कितना हो गया, 6 टर्म, एंड अपॉन 2 ये वाला टर्म हो जाएगा 6th टर्म, एंड क्या हो जाएगा, इसी में एक जोड़ देंगे, 6/2 + 1 ये टर्म। अब 6/2 इट मीन्स दैट 3 थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म, एंड इसमें जोड़ेंगे 4th टर्म आ जाएगा ये। तो हमारा मिडिल टर्म क्या आ गया, थर्ड टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, तीसरा 1, 2, 3 ये वाला, एंड चौथा, ये हमारा आ गया मिडिल टर्म्स आ गए, ठीक। ये दोनों मिडिल टर्म हो गए, तो 2 और 3 ये आ गया। अब मान लीजिए n बराबर आपका n बराबर 6 हो, विच इज़ इवन, n बराबर 6 हो, तो इसके एक्सपेंशन में 7 हो जाएंगे, 0 पे ऐड हो जाएगा, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, इवन है ना, तो इसमें इजी सा होता है, तो ये हो जाएगा n/2 + 1 टर्म बस, विच इज़ n है हमारा 6/2 + 1,
तो 6 to 8/4 2 4 आ जाएगा। फोर्थ टर्म होगा मिडिल टर्म, इज मिडिल टर्म। फोर्थ टर्म में क्या है, 1 2 3 4 3, ये हमारा मिडिल टर्म आ गया है ना, ये आ गया हमारा मिडिल टर्म। तो इस तरह से हमने फाइंड किया कि इवन मिडिल टर्म देखना होता है तो हमारी नज़र कहाँ जानी चाहिए, पावर पे आनी चाहिए, इवन ऑड। और ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, इवन रहेगा तो जाए थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज़ हमारी हो गई मिडिल फॉर्म एंड जनरल टर्म्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ये आपको याद रहना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब इस पे चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन सब पे क्वेश्चन है हमारा, मिडिल टर्म पे करते हैं। दिया है ये क्वेश्चन है, x√y/3 माइनस का 3/y√x, इसके प्रसार में मिडिल टर्म ज्ञात फाइंड करना है। मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म। तो हमको पहले क्या बनाना है, x, इसको फॉर्म बदलना चाहिए। इस फॉर्म में x प्लस वाई हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये माइनस आ गया, तो इसको इस तरह माइनस माइनस का y तो पावर n, ये हो गया। तो x की वैल्यू ये मान ली, y की वैल्यू ये मान ली, x√y/3 प्लस का माइनस 3/y√x। अब वो पता है जनरल टर्म, इसको पूरा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 बराबर NCR x की पावर n-r y की पावर r। देखिए क्या सही है, इन दोनों की पावर अगर ऐड कर दिया है तो हाँ n आ रही है, सही है, ये होता है। तो इस पे कहा है फाइंड मिडिल टर्म, क्या बात फाइंड करना है, ठीक। तो मिडिल टर्म फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पे n पे हमारी नज़र जानी चाहिए। तो n यहाँ क्या हो जाएगा, n हमारा इवन है कि ऑड है, हमारा इवन n बराबर 12 है, n बराबर 12 है यहाँ, है ना, 12 है। n इवन है, n इवन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n/2 + 1 टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, टर्म होगा मिडिल टर्म होगा। तो ये 12/2 6 हो जाएगा, 6 + 7 टर्म, 7 टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा, ये पता है। लेकिन अब 7 टर्म वो कौन सा होगा, कैसा दिखता है वो, ये तो नहीं पता। फिर यहाँ इस पे आते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक। पता है R हमारा दिया है, R कितना दिया है हमारा 7 टर्म। तो R क्या हो गया 7, हमने पढ़ा ना, R 7 टर्म निकालना है, R बराबर 7 हो गया, 7 टर्म निकालना है, R बराबर 7 हो गया। तो 7 को लिख सकते हैं 6 + 1, है ना, 7 6 + 1 बराबर n है हमारा 12, c 6, x क्या माना था हम लोगों ने, x की पावर √y/3, सॉरी x √y/3 की पावर n, 12 माइनस r कितना 7, 12 माइनस 7 n माइनस r 6 हो जाएगा यहाँ। एंड y क्या माना था हम लोगों ने 3/y√x की पावर r 6। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं क्या दिया था हमारा 12c6
एंड एक्स रूट वाई की पावर अपॉन 3 की पावर 12 माइनस 6 हो जाएगा इंटू -3 अपॉन वाई अपॉन एक्स पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12c6 या तो सॉल्व करिए या तो इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब इसमें देखिए x की पावर 6 और ये अंडर रूट वाई की पावर 6 अपॉन इसका क्या हो जाएगा 3 टू पावर 6 और ये इवन है प्लस हो जाएगा 3 की पावर 6 वाई की पावर 6 अंडर रूट का x की पावर 6 ये कैंसिल हो जाएगा 12c6 एंड यहाँ बचेगा x की पावर 6 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 3 या ब्रेक कर देंगे 2 3 में, जैसे इस तरह y की पावर 6 लिखा है तो ये हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये कर सकते हैं ना, तो ये 3 हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन वाई की पावर 6। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको या तो छोटा कर दीजिए, ये हो जाएगा कट जाएगा 3 बचेगा, ये कट जाएगा 3 बचेगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये भी इस तरह उतार दीजिए तो आंसर फाइनली आ रहा है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 12 6, ये भी होता है एक्स की पावर 3 वाई पावर 3 विच इज़ अवर मिडिल टर्म। ये 7 टर्म है ना, 7 टर्म मिडिल टर्म। जनरल टर्म से फ्रेंड्स हम लोग कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, 7 टर्म 5 टर्म 8 टर्म यहाँ रख के। अगर 8 टर्म पूछा जाए तो उसको ब्रेक कर लीजिए 7 + 1। अगर 9 टर्म पूछा जाए उसको 8 + 1 कर लीजिए, है ना, ये हो जाता है। तो हमने देखा जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म्स, और मैं आप लोग के लिए एक्स्ट्रा वीडियो और लेते आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।